हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मेरा नाम देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत के ऊर्जा संसाधन से संबंधित टॉप 20 प्लस क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से हर एग्जाम में 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो एंड तक देखते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो कौन सा राइट होगा? आप भी साथ में कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट में। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? तो सौर ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? परंपरागत स्रोत नहीं है तो आपका हो जाएगा इसमें प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा है, ये परंपरागत स्रोत नहीं है। प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज ये परंपरागत स्रोत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? आणविक, तापीय, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तापीय है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में कौन आता है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बायोगैस। तो ये बायोगैस है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की श्रेणी में आता है। तो डी ऑप्शन साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्न में से किसकी स्थापना की गई? चेन्नई के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई? अखबारी कागज संयंत्र, लिग्नाइट कारखाना, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र। तो इसमें आपका हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई थी। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? काकरापार परमाणु संयंत्र शक्ति केंद्र ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो साथियों ये गुजरात में है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र। तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। तो साथियों तारापुर महाराष्ट्र ये भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का योगदान है। देश में कुल विद्युत उत्पादन होता है, उसमें ताप विद्युत का योगदान कितना है? 60, 70, 80, 90। तो कितना प्रतिशत है? 70% है साथियों। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित ताप विद्युत केंद्रों एवं संबंधित राज्यों में कौन सुमेलित नहीं है? ओबरा उत्तर प्रदेश, विंध्याचल मध्य प्रदेश, तालचर उड़ीसा, कोरबा मध्य प्रदेश। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा कोरबा मध्य प्रदेश। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है। ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना है, ये भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चुक्का जल विद्युत परियोजना जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? चुक्का जल विद्युत परियोजना है जो कि भारत एवं भूटान की संयुक्त परियोजना है, ये किस नदी पर स्थित है? तो साथियों ये है आपकी वांगचू नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कहाँ पर है? कर्नाटक कावेरी नदी पर, कर्नाटक तुंगभद्रा, कर्नाटक श्रावती, कर्नाटक कच्छना। तो साथियों महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना है, ये है कर्नाटक श्रावती नदी पर स्थित है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना स्थित है तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका राइट हो जाएगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर चिनाब नदी पर है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हो जाएगा लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति जल परियोजना है, ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, मणिपुर। तो राइट हो जाएगा आपका मणिपुर में है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो साथियों राइट हो जाएगा पांचवा स्थान है, डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना है, ये भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? भारत में विद्युत आपूर्ति है ये सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? कोलकाता, दार्जिलिंग, मुंबई, चेन्नई। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा दार्जिलिंग में। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई? तो ये दार्जिलिंग, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रखता है? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा गुजरात राज्य है, यह पवन ऊर्जा में उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान होता है? वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान होता है प्राकृतिक गैस, कोयला, खनिज तेल, नाभिकीय ऊर्जा। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा कोयला। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रदान है? यह आपका कोयला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, ये गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, तो ये किस राज्य की है? महाराष्ट्र राज्य की परियोजना है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला, दिल्ली, जामनगर, श्रीशैलम। तो केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा खड़गवासला। ठीक है, 23 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर महाराष्ट्र। कॉपी हो गया क्वेश्चन। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। 23 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट में ये आपको कमेंट में बताना है, और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी आपको कमेंट में लिखना है। तो साथियों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।